हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम न्यूटन का पहला लॉ डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का तो नाम सभी ने सुना होगा। हो सकता है किसी ने आइंस्टाइन का नाम भले ही ना सुना हो, लेकिन न्यूटन का नाम तो सब जानते हैं। तो न्यूटन ने टोटल 3 लॉ दिए थे। उसमें से सबसे पहला लॉ सबसे इजी लॉ है। तो आपको मैं ये लॉ स्टेटमेंट के थ्रू नहीं समझाऊंगा। पहले मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो जो पहला एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं वो एक फुटबॉल का लूंगा। तो हम एक फुटबॉल लेते हैं। तो मान लो आपकी एक फुटबॉल रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये मान लो कहाँ पे है, आपके ए पॉइंट के ऊपर है। और मैं चाहता हूं कि ये फुटबॉल आपकी चल के बी पॉइंट पे चली जाए। लेकिन देखो, अगर मुझे ये फुटबॉल बी पॉइंट तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाऊंगा। अगर मैं सोच के देखो, मैं इस फुटबॉल को बिल्कुल टच नहीं करता, ठीक है, और बस इसको बोलता हूं कि फुटबॉल तू ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली जा, क्या ये बोलने से चली जाएगी? नहीं चलेगी। अगर मैं इसको गुस्से में देखता हूं और गुस्से में बोलता हूं तो क्या चली जाएगी? तो भी नहीं जाएगी। तो अगर मुझे इस फुटबॉल को ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फुटबॉल को किक मारना पड़ेगा। तो अगर मैं इस फुटबॉल पे किक करूंगा तो ये फुटबॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी। यानी कि मैंने किक मार के क्या किया है, इसको इस पे फोर्स लगाया है। तो आई चीज समझ। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक हम किसी एक चीज पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो चीज अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। क्लियर? आई चीज समझ। तो ये फुटबॉल पहले क्या थी, रेस्ट के ऊपर थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। जब कोई भी चीज हिलती नहीं ना, उसको बोलते हैं रेस्ट पे। यानी कि उसकी स्पीड जीरो थी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल वहीं पे थी, स्टेशनरी थी। तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करते ही इस फुटबॉल में स्पीड आ जाती है, ये स्पीडली मूव करती है और बी पॉइंट पे जाके रुक जाती है। क्लियर? आई चीज समझ। तो न्यूटन ने यही बोला है कि कोई भी चीज अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो बाहर से लगाया जाता है। अब जैसे मैं देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इस बार फुटबॉल की जगह हम एक बैलून ले लेते हैं, ठीक है। और वो बैलून आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये मैंने बैलून ले लिया। अब सिंपल सी बात है, ये पानी से भरा हुआ है, तो जो पानी है वो बाहर आना चाहता है। वो पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर वो बैलून कहीं पे रखा हुआ है ना, तो इस अंदर वाले फोर्स की वजह से ये बैलून हिलेगा नहीं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। वो बैलून वहीं का वहीं रखा रहेगा। क्लियर? तो बेसिकली समझाने का मतलब क्या है, सिर्फ इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे इस बैलून को हिलाना है तो मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो चीज अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। जो पानी था वो इंटरनल फोर्स लगा रहा है, अंदर से फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। अगर इस बैलून को हिलना है तो उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि कोई भी चीज तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। क्लियर? अब देखो इसकी एक और चीज है। अब जो चीज एक्सटर्नल फोर्स लगाने से हिलती है, तो उसको मान लो कोई भी चीज स्पीड में है, मान लो आपकी कार चल रही है। अगर उस कार को मुझे रोकना है तो भी मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी कार को चलाना है तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अगर उस कार को रोकना है तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? अगर कोई चीज मोशन में है उसको रोकना है, तो मान लो कार है, उसको मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो ब्रेक एक टाइप का आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर? तो है तो वो भी फोर्स ही, बस वो अलग टाइप का है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी टाइप का फोर्स हो, बस वो एक्सटर्नल होना चाहिए, तभी वो चीज आपकी चलेगी या रुकेगी। क्लियर? आइए चीज समझ। तो स्टेटमेंट देखो, अब आपको स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है यानी कि चल रही है, वो चलती रहेगी। जब तक चलती रहेगी या जब तक रेस्ट पे रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वो फोर्स जो बाहर से लगाते हैं। तो अनबैलेंस में क्या होता है, वो फोर्स जो सिर्फ एक साइड से लगे। मान लो एक मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, अगर इस बॉक्स के ऊपर मैं इसको इधर से भी खींचता हूं और इस बॉक्स को मैं इधर से भी खींचता हूं, तो ये बॉक्स किधर भी नहीं मूव करेगा, वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। क्लियर? यानी कि इस पे फोर्स तो लग रहा है और फोर्स एक्सटर्नल भी है, लेकिन फिर भी ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं, और ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है,
इसलिए ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। मान लो मैं अगर इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं, मान लो मैं सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी मूव करेगी, क्योंकि इस बार इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, यानी कि एक साइड फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब एक साइड फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्स बाहर से लगता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि किसी भी चीज को रोकने के लिए या उसको स्पीड बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस और एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो आप कार चलाते हो, अगर वो कार पहले तो खड़ी है, उसको स्टार्ट करोगे, यानी कि इंजन स्टार्ट कर रहे हो, फिर इंजन की पावर लगेगी, इंजन उस कार के ऊपर फोर्स लगाएगा, तब वो कार मूव करेगी। जितनी ज्यादा आपको स्पीड बढ़ानी है उतना ज्यादा आप एक्सेलरेटर दबाओगे, उससे क्या होगा, इंजन उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। अगर मान लो आगे कुछ आ जाता है, कोई भी कार आ जाती है और आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, तो आप ब्रेक लगाने से क्या हो रहा है, आप फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स से उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वो डिपेंड करता है कि फोर्स आप स्पीड बढ़ाने में लगा रहे हो या स्पीड को कम करने में लगा रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना जल्दी काम होगा। तो यही हमारा न्यूटन का पहला लॉ है। तो होप करता हूं आपको ये न्यूटन का पहला लॉ समझ आया होगा। अगर आपको ये न्यूटन का पहला लॉ समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम आपका डाउट जरूर सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।